स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी का सुनाता हूँ, उमर चीमा साहब, फिर आप उसकी वजाहत फरमा दीजिएगा। सुनाइएगा शाह साहब ने क्या कहा GIDC के ऊपर। इस मुल्क में जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, सरमायाकारी नहीं होगी, ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं हो सकेगी और रोज़गार के मौके पैदा नहीं हो सकेंगे। ये इकोनॉमिक फैसला है और इकोनॉमिक नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के किया गया है। आप बताइए जी, कौन सा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है? GIDC आप बड़े इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा दे रहे हैं, क्यों नहीं लोगों को पास ऑन 228 अरब लेके आपने बेनिफिट दे दिया कि लोगों को फ़ायदा दे दो? देखें, हमें ये GIDC पे ना पिछले कल भी मैं एक दो प्रोग्राम है तो जिक्र हो रहा, और अक्सर मुझे हैरानगी होती है अपोजिशन के कई लोग जो GIDC की बात करते हैं उनको ये भी नहीं पता कि GIDC है क्या। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है, ये टैक्स नहीं है, ये कोई एक सेस है जो फीस है, टैक्स है, एक लेवी है, फीस है जो आप कह सकते हैं। और ये 2011 में ये लागू हुई और उसके बाद ये चैलेंज होगी जो पहला सर 147 अरब रुपया 2011 से 2015 के दरमियान इकट्ठा हुआ था, इसका जो ब्रेकअप है उसके बाद 270 अरब रुपया फिर 2015 से 2018 तक हुआ। अब इसमें यह कि ऐसे सैकड़ों केस जो थे इंडस्ट्री की तरफ से वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग थे। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि जो टैक्स वो जो हुकूमत जो कलेक्ट तो हुआ था लेकिन हुकूमत तक नहीं पहुंच पा रहा था, वो जो सेस जो नहीं पहुंच पा रहा था, उसके अंदर जिस आज नदीम बाबर और बाकियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये एक तरह से इंसेंटिवाइज किया उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को कि वो जो है 50% ये है इसका परसेंट जो है 50% उसको कैश बेनिफिट आप उसको रिड्यूस किया गया। ये टैक्स लिया गया था कि हम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क में डेवलप करेंगे, पाइपलाइंस का नेटवर्क एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए GIDC बनाया गया था कि ये गैस अभी आपके इन्वेस्ट नहीं किया। अभी जो टेक्निकल लोग थे वही आपको बता रहे कि अभी इस वक्त है ना कि इसको फैसले को वापस ले लें, मुनासिब ये आपकी बात सही है। लेकिन आप ये देखें हुकूमत का अरबों रुपया जो हुकूमत को नहीं मिल रहा था और वो एक तरह से आउट ऑफ कोर्ट अभी भी जो फैसला हुआ उसमें ये लिखा है कि जो केसेस हैं हमारा जो टैक्स बनता है 100 रुपये, उसमें से 50 हमें छोड़ दिया करें, 50 ले लिया करें। लेकिन देखें अब कम से कम देखें ये एक सेटलमेंट जो हुई है आउट ऑफ कोर्ट जब सेटलमेंट होती है ऑब्वियसली उसमें कुछ लेना कुछ ले दे की बात होती है, इस तरह आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। 200 रुपया 228 रुपया क्यों वापस कर रहे हैं सर? उन्होंने चार्ज किया हुआ है। पिछले 8 साल से 1 रुपया 1 पाई नहीं मिली गवर्नमेंट को, 1 पाई गवर्नमेंट को नहीं मिली। और गवर्नमेंट क्या कर रही है इस वक्त? हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो 13% के करीब है। वो अगर आपको इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाना पड़ रहा है और एक तरफ आपके अपने पैसे फंसे हुए जो आप तक पहुंच नहीं रहे, इसकी माफी नहीं मिलने वाली। इस जाहिर अगर किसी ने कोई गलत काम किया, अगर कोई गलत काम हुआ है तो डेफिनेटली वो भुगतेगा। अगर किसी एंग्रो को, किसी अरब फर्टिलाइजर को, किसी और बड़े IPP को या ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा इसका कैश बेनिफिट ट्रांसफर हुआ कि ना तो कोई इसमें कोई ऐसा कोई गैर कानूनी या कोई ऐसी कोई चीज नहीं हुई, एक तरह से इंसेंटिवाइज किया। अरे कैसा इंसेंटिव है? और ताकि गवर्नमेंट को कम से कम 50% तो गवर्नमेंट को मिले, वरना आपको पता है यहाँ तो नस्लें गुजर जाती हैं, अदालतों में फैसले नहीं होते हैं। और वो पिछले 8 साल से इनकी बड़ी बल्कि नदीम साहब शुक्र करें इंडस्ट्री 1 पाई नहीं दे रही थी, 8 साल से अदालती स्टे के ऊपर चल रहा था, कम से कम 50% कवर किया।